सो हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईआईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। आज प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में लेके आया हूं ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में अब तक जो भी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, लाइक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, उन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। और इस सेशन को देखने के बाद तुम इन टॉपिक्स पे खुद से भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 वीडियोस के लिंक दिए हैं। एडवांस प्रॉब्लम सीरीज में मैंने डाइपोल का यूज करते हुए 2 क्वेश्चंस सॉल्व किया था जेईई एडवांस का, तो तुम्हें उससे भी पता चलेगा कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं जेईई एडवांस में। तो इस वीडियो की शुरुआत उन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ करते हैं, फिर एडवांस प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ये क्वेश्चन, हमें नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है इस सिस्टम की वजह से। तो एक बार अप्रोच क्लियर हो गया तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी तुम इस टॉपिक से इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो कर पाओगे बहुत इजीली। देखो क्या अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन की। पहले तुम्हें डाइपोल ढूंढना होगा इस तरह के क्वेश्चंस में। तो डाइपोल फाइंड करो। इस -2q को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये और ये चार्ज मिलके एक डाइपोल बनेंगे और ये चार्ज मिलके दूसरे डाइपोल बनेंगे। और डायरेक्शन का तुम्हें पता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसको वेक्टर में मैं चेंज कर लूँगा। तो वेक्टर में चेंज करूँगा तो एक वेक्टर का डायरेक्शन ये हो जाएगा और दूसरे का ये हो जाएगा। एंगल 60 डिग्री है। अब नेट निकालना तुमको आता है, ट्रायंगल लॉ से वेक्टर ट्रायंगल लॉ से सम निकालेंगे, वही नेट देगा इसका p² + p² + 2p² cos 60 डिग्री। यही होता है बेसिक है वेक्टर का। तो ये हो जाएगा p² + p² + 2p² × 1/2। तो इससे ये गया तो ये कितना आ गया √3p²। तो ये कितना हो गया √3 × p। अब p तो गिवन नहीं है हमारे पास, क्या गिवन है q और d गिवन है। तो इजी है। डाइपोल मोमेंट कितना होता है q × डिस्टेंस बिटवीन देम। तो p कितना हो जाएगा q × d। तो इसको कितना लिख सकता हूँ √3 q × d। यही हो जाएगा आंसर। अब इसी क्वेश्चन के लिए डिफरेंट फिगर्स के लिए भी देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे नेट डाइपोल मोमेंट। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, हमें फाइंड करना होगा पेयर डाइपोल का। तो देखो एक पेयर ये बनेगा और दूसरा पेयर ये बनेगा। डायरेक्शन देख लेंगे, इसका डायरेक्शन किधर होगा इधर, इसका डायरेक्शन किधर होगा इधर। तो 2 वेक्टर जब पैरेलली ऐसे हैं तो नेट कितना हो जाएगा, दोनों का सम कितना होगा 2 × p। क्योंकि देख लो तुम नेट भी निकालोगे तो यही आएगा √p² + p² + 2p × p × cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री कितना होता है, देखो √p² + p² + 2p² cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री होता है 1। तो ये कितना हो जाएगा 4p²। तो ये आ जाएगा √2p। तो यही आएगा। तो नेट कितना हो गया 2p। अब p के टर्म में तो गिवन नहीं है, q × d के टर्म में गिवन है। तो 2qd। और डायरेक्शन किधर हो जाएगा इधर। ऐसे ही दिखाना होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन किधर है इधर। अब इसका बता दो, इसमें भी सेम करना है, हमें पेयर फाइंड करना है। तो ये पेयर फाइंड हो गया, एक दूसरा पेयर ये फाइंड हो गया। अब नेट निकालना हमें, तो वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो। तो एक वेक्टर किधर होगा ऐसे, दूसरा वेक्टर किधर होगा ऐसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब p और p है तो नेट निकालोगे वही वेक्टर से p² + p² + 2p² cos 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री कितना होता है -1। तो √2p² - 2p² = 0। तो इसका नेट p नेट कितना आ जाएगा, p नेट आ जाएगा 0। यही आंसर होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये भी तो पेयर बना सकते हैं, तो बना के देख लो भाई, 0 ही आएगा। इसको भी लोगे तो एक इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा और दूसरे का डायरेक्शन किधर होगा ऐसे। तो ये भी तो नेट 0 ही होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 180 डिग्री ही है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को, नेट डाइपोल मोमेंट वाला जो प्रॉब्लम है वो ऐसे ट्राई करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर, उसके बाद फिर ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इसमें क्या है, इसमें ये एक रेगुलर हेक्सागन है और इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है हमें। तो देखो पहले एक पेयर ये बनेगा, दूसरे डाइपोल का पेयर ये बनेगा। पहला स्टेप यही होता है ना, उसके बाद वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक दिक्कत क्या आ गई कि इनका और इनका इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, क्योंकि ये सेम है डिस्टेंस बिटवीन देम सेम। लेकिन ये डिस्टेंस तुम्हें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि
रेगुलर हेक्सागन में ये जो डिस्टेंस होता है वो 2a होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड मैं p2 ले लूँगा, ठीक है। तो देखो वेक्टर रिप्रेजेंट करो, ये हो गया p, ये हो गया किधर से किधर डायरेक्शन होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो इधर डायरेक्शन होगा, इसका भी इधर डायरेक्शन होगा, तो इसको p1 ले लेता हूँ और इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो ये जो नेट है ये दोनों मिला के ये और ये वेक्टर ये तो जीरो हो जाएंगे, तो बचा क्या, बस ये बचा। ये कितना बचा, इधर के डायरेक्शन में p1, तो p1 कितना है देखो, q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, q इंटू 2a, तो नेट डाइपोल कितना हो गया, q इंटू 2a, डायरेक्शन कितना हो गया, ये 2qa, यही हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि इस तरह के कॉन्सेप्ट जो डाइपोल मोमेंट वाले क्वेश्चन पूछेंगे, इस तरह के क्वेश्चन तुम इजीली कर पाओगे। एक इसी पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पूछ सकता है, वो एक बार देख लेते हैं। तो इसी पे नेट डाइपोल मोमेंट पे एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, एक सर्किल है जिसपे इस तरह का अरेंजमेंट दिया हुआ है और चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो लैम्डा गिवन है, हमें नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो पहले ये देखना होगा कि यहाँ पे डाइपोल बन रहा है क्या। तो देखो इस पोर्शन को ध्यान से देखो, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को देखोगे तो डायगनली, और इस पोर्शन को और इस पोर्शन को देखोगे तो डायगनली दो डाइपोल बन रहे हैं। तो क्या करूँगा मैं, एक एलिमेंट ले लूँगा और इंटीग्रेट कर दूंगा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर पाया तो ये पूरा डाइपोल मिल जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक कर पाया, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला डाइपोल मिल जाएगा, है कि नहीं। यही बात है, चार्ज पर यूनिट लेंथ गिवन है और इसका रेडियस गिवन है r। तो देखो यहाँ से अगर एक एलिमेंट लेते हैं, ये वाला अगर एलिमेंट लेते हैं, इस तरह का एलिमेंट लेंगे तभी डाइपोल बनेगा। तो ये थीटा एंगल पे डी थीटा एलिमेंट है, ठीक है, ये मान लो। इसी तरह का एलिमेंट इधर भी लूँगा, सपोज करो इसी तरह का एलिमेंट इधर भी लूँगा, क्योंकि सिमेट्रिक दिख रहा है। तो ये एलिमेंट ले लिया तो सेम एलिमेंट इधर होना है, तो इसी को डबल कर दूंगा तो आ जाएगा, मेरा आंसर मिल जाएगा। तो हमें ये लेंथ मैं मान लेता हूँ कि dl है, तो dl कितना हो जाएगा, तो dl अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आर होता है, ये तो तुम्हें पता होगा। तो dl इज इक्वल टू आर डी थीटा हो जाएगा, तो dl कितना आ गया, आर डी थीटा। तो चार्ज इस पर कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। तो चार्ज कितना हो गया, लैम्डा आर डी थीटा। चार्ज लैम्डा आर डी थीटा इधर, लैम्डा आर डी थीटा इधर, तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा आर डी थीटा, और डाइपोल बन जाएगा ये पूरा अरेंजमेंट। और एक बार डाइपोल बन गया तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा, पी की बात करूँ तो लैम्डा आर डी थीटा इंटू 2r, तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा। और वही दोगुना कर दूंगा, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूँगा, 0 से पाई तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है मुझे, यहाँ से यहीं तक करना है ना। तो कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा, 0 से पाई तक, पाई/2 तक। देखो और एक बात ध्यान दो कि जैसे कि इसके लिए ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होगा, ये वाला साइन थीटा होगा, तो सेम इसके लिए ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा और ये वाला साइन थीटा होगा। तो हमारे पास जो कंपोनेंट जो बचेगा बस कॉस थीटा वाला बचेगा, क्योंकि साइन थीटा का ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट होगा, ऐसे मतलब उल्टे डायरेक्शन में, ऐसे और ऐसे। तो सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा कौन सा कंपोनेंट, बस कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बचेगा, और ये दोगुना मैग्नीट्यूड होगा इसका। तो ये कितना हो गया, 4 लैम्डा आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा 0 से पाई/2। समझो इसको बढ़िया से समझना। क्या किया मैं, इंटीग्रेशन का मतलब तो अब तुम्हें समझ में आता होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस तरह के प्रॉब्लम्स हम करते आ रहे हैं, जहाँ पे एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना सिखाया है मैंने। तो देखो ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट बन रहा है डाइपोल, ये वाला एलिमेंट, ये क्वार्टर ऑफ द सर्किल इसके साथ, और ये वाला बन रहा है इसके साथ। अब इसका एक एलिमेंट ले लिया मैं, थीटा एंगल पे डी थीटा एलिमेंट ले लिया, तो सेम एलिमेंट इधर भी होगा। चलो बना लेते हैं, ये वाला मान लो कि ये भी थीटा एंगल पे डी थीटा एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका जो साइन कंपोनेंट है और इसका जो साइन कंपोनेंट है एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, और बस बचेगा क्या, कॉस कंपोनेंट। तो इंटीग्रेट मैं कहाँ से कहाँ करूँगा, 0 से पाई करूँगा, पाई/2 करूँगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर लिया और दोगुना मैग्नीट्यूड ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक भी इंटीग्रेट हो गया, क्योंकि सिमेट्रिक है, इसीलिए मैं 0 से पाई/2 इंटीग्रेट किया और इसको डबल कर दिया, ताकि ये पूरा पोर्शन कवर हो जाए यहाँ से यहाँ तक, जो कि डाइपोल बना रहा है। तो ये हो गया, बस फाइनल इंटीग्रेट करो, 4 लैम्डा आर स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा 0 से पाई/2, तो ये कितना हो गया, 4 लैम्डा आर स्क्वायर। काफ़ी इजी हो गया क्वेश्चन, ये बहुत इजी था। क्या ध्यान देना है, पहले तुम्हें डाइपोल ढूंढना है। अगर इस तरह का अरेंजमेंट हो तो तुम्हें इंटीग्रेशन से पूरा मैग्नीट्यूड निकालना है। एक एलिमेंट का निकाल लो पहले, एक एलिमेंट का जैसे लेंथ निकाल लिया मैंने, उसकी वजह से डाइपोल मोमेंट लिख लिया,
ये डाइपोल मोमेंट हो गया। उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर दो कि कहाँ से कहाँ तक आखिर इसका इफेक्ट हो रहा है। एक तरह का वेक्टर ही हुआ ना, इस डायरेक्शन में वेक्टर हुआ, तो यहाँ 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 सब जगह वेक्टर है, तो उसका जो साइन कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहेगा। बस ये वाला कंपोनेंट जो कॉस कंपोनेंट है वो नेट वेक्टर देगा हमें डाइपोल मोमेंट का वेक्टर, जो कि ये आएगा। अब आई होप कि डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम तुमसे पूछे जाएंगे तो तुम इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्रॉब्लम देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे कॉन्सेप्ट समझने के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कॉन्सेप्ट इसमें पूरा क्लियर हो जाना है तुम्हारा। ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है क्योंकि एक्सियल और इक्वेटोरियल को बार बार मैंने रिपीट किया है जब मैं डेरिवेशन करता हूँ, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन होती थी अपने टाइम में कि एक्सियल और इक्वेटोरियल की वजह से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, और मुझे तो यहाँ तक एक्सियल और इक्वेटोरियल पहचानने में दिक्कत होती थी कि किसको इक्वेटोरियल बोलते हैं किसको एक्सियल बोलते हैं टर्मिनोलॉजी में। तो इसको देखो, इसको देखने के बाद तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली कवर हो जाना है और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में फिर तुम अप्लाई कर सकते हो। तो हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो पहले ए पे देखते हैं। तो अगर ए की बात करूँ तो इस डाइपोल, दो डाइपोल रखे हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ये एक डाइपोल है और दूसरा यहाँ पे एक डाइपोल है, और पॉइंट ए और पॉइंट बी पे फाइंड करना है। तो एक बात जान लो कि ये ऑरिजिन और ये एल एल है कोऑर्डिनेट, तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, तभी तो ये कोऑर्डिनेट एल और एल होगा। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस पूरा सारा डिस्टेंस मालूम है। अब इस डाइपोल की वजह से ये पॉइंट कहाँ है, एक्सियल पोजीशन पे, सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पोजीशन की वजह से डाइपोल मोमेंट किधर होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर होता है और मैग्नीट्यूड कितना होता है, KP अपॉन डिस्टेंस का क्यू, तो KP अपॉन LQ हो गया। अब इसी तरह इस डाइपोल की वजह से ये जो पॉइंट है वो कहाँ है, एक्सियल है, और एक्सियल पोजीशन पे किधर होता है डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द डाइपोल मोमेंट माइनस Q से प्लस Q। देखो अगर ये P है तो जरूरी है ये कि यहाँ पे माइनस Q होगा और यहाँ पे Q होगा, तभी ये डायरेक्शन है। अंडरस्टैंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द डाइपोल होता है जब एक्सियल पोजीशन की बात होती है, और इक्वेटोरियल पे अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इसका डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, अब इसका डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर होगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा 2kP अपॉन LQ। अब इस पॉइंट पे देखते तो नेट ई नेट एट ए, ई नेट निकालोगे एट पॉइंट ए तो कितना हो जाएगा, बहुत ईजी हो गया, 2kP अपॉन LQ माइनस KP अपॉन LQ, तो कितना हो गया KP अपॉन LQ। डायरेक्शन किधर है, इधर। अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे इसकी वजह से क्या है, एक्सियल पोजीशन है, तो सेम डायरेक्शन में होगा जिधर P होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2kP अपॉन LQ। अब इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से ये किधर है, इक्वेटोरियल पे है, तो इसके डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कितना होगा KP अपॉन LQ, यही होगा। तो ई नेट एट बी बात करूँ अगर तो कितना हो जाएगा 2kP अपॉन LQ माइनस KP अपॉन LQ, KP अपॉन LQ। डायरेक्शन क्या होगा, दिस डायरेक्शन। तो दोनों पे सेम आया। एक्सियल और इक्वेटोरियल की वजह से समझ में आया कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे पॉइंट देखने हैं। जिस पॉइंट पे निकालना हो तुम्हें देखना होगा कि वो एक्सियल पे पड़ता है इक्वेटोरियल पे, अगर नहीं पड़ता है तो तुम्हें इसको रिजॉल्व करते हुए कंपोनेंट में ब्रेक करना है, ताकि जो कंपोनेंट्स हो वो उसके रिलेटिव में ये पॉइंट जो है वो एक्सियल और इक्वेटोरियल में है। ये पॉइंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और डेरिवेशन के टाइम भी जब ई नेट की बात की थी मैंने एट एनी जनरल पॉइंट, तो उस टाइम भी बोला था कि अगर एक्सियल और इक्वेटोरियल पे पॉइंट नहीं पड़ रहा है इस डाइपोल या किसी डाइपोल की वजह से, तो इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हुए इस पॉइंट को हमें एक्सियल और इक्वेटोरियल पे लाना पड़ता है, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं जनरल पॉइंट के ऊपर, उसके बाद फिर तुमको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी, तुम इजीली प्रॉब्लम को टैकल कर पाओगे। तो चलो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जनरल पॉइंट पे कैसे तुम्हें फाइंड करना है उसको समझने में आसानी होगी इस क्वेश्चन को करने के बाद। क्या गिवन है, एक हमारे पास डाइपोल गिवन है जो कि ऑरिजिन पे रखा हुआ है, जिसका डायरेक्शन आई कैप में है, P0 आई कैप दिया हुआ है, ये मान लो कि ऑरिजिन है, और हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जनरल पॉइंट R पे, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, ई नेट की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड कितना होता है KP अपॉन डिस्टेंस क्यूब √1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो cos थीटा अगर ये थीटा होगा तो cos थीटा अगर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं, देखो P डॉट R डिस्टेंस है ये, P डॉट D ले लो, P डॉट D इज इक्वल टू मॉड P मॉड D cos थीटा, यही होगा।
तो कॉस थीटा की बात करूँ तो कितना हो जाएगा पी डॉट डी मॉड पी इंटू मॉड डी। तो अब P तो गिवन है वेक्टर फॉर्म में, कितना गिवन है पी नॉट आई कैप। अब D को भी वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो 2r आई कैप प्लस 2r जे कैप प्लस r के कैप, यही होगा। और मैग्नीट्यूड की बात होगी अगर तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 3r, यही हो जाएगा। देखो और इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ अगर तो कितना हो जाएगा पी नॉट, बस कॉस थीटा फाइंड कर लेंगे, इसमें रखेंगे आ जाएगा आंसर। तो कॉस फाई इज इक्वल टू पी डॉट डी करो, तो इसके और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बस आई वाला कंपोनेंट बचेगा, क्योंकि जे और के के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो कितना होगा पी नॉट इंटू 2r अपॉन पी इंटू डी कितना है 3r, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, पी का मैग्नीट्यूड कितना है पी नॉट। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा 2/3। तो ई नेट कितना हो जाएगा के इंटू पी नॉट इंटू डी क्यू रूट अंडर 1 प्लस 3 इंटू 4/9 इज इक्वल टू के पी नॉट डी क्यू रूट अंडर 1 प्लस 4/3 इज इक्वल टू के पी नॉट डी क्यू रूट अंडर 7/3, यही हो जाएगा मैग्नीट्यूड आंसर। मैग्नीट्यूड कितना होगा इतना। डायरेक्शन की बात करूँ तो तुम्हें कॉस फाई पता है, तो tan अल्फा कितना होता है tan फाई/2। तो यहाँ से कॉस इनवर्स से फाई निकल जाएगा, मतलब थीटा निकल जाएगा, और थीटा निकल गया तो tan थीटा/2, तो tan थीटा निकल जाएगा। या फिर कॉस थीटा गिवन है तो tan थीटा निकाल लो। कॉस थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस पता है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल लेना। परपेंडिकुलर अपन बेस निकाल दोगे तो tan थीटा आ जाएगा, वहाँ से फिर बाई 2 कर दोगे तो tan अल्फा आ जाएगा, और अल्फा का फिर tan इनवर्स निकाल दो तो अल्फा आ जाएगा, दैट इज द डायरेक्शन। तो इस तरह के प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछे किसी जनरल पॉइंट पे। इस वीडियो में मैंने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस किए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अपनी तरफ से करा दिए, ताकि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो आते हैं एडवांस में, जैसे कि पहले भी मैंने बोला है कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करने से पहले इजी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, इजी क्वेश्चन ट्राई करो, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार कॉन्सेप्ट में डेप्थ आ गई तुम्हारे, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी तुम इजीली कर पाओगे। तुम्हें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा अब क्लियर होगा। तुमने अगर थ्योरी वाला वीडियो देखा होगा और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग तुमने देख लिया तो तुम्हारा अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड 2 क्वेश्चन एडवांस के आए हुए, एकदम 2020 के आए हुए क्वेश्चंस मैं आइटम में उनका लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, जो कि एडवांस प्रॉब्लम सीरीज में मैंने कराई है। तुम उसको देखो, तुम्हें समझ में आएगा खुद की डाइपोल का बस उतना ही यूज़ था उस क्वेश्चन में, और उसकी वजह से ही बच्चे फंस जाते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से। तो वो ट्राई करना खुद से एक बार, अगर नहीं बने तो सॉल्यूशन देखना, आइडिया आएगा तुम्हें कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट करने जरूरी है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस, एजुकेशनल कंटेंट तुम्हें इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।